हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो AIB 20 का एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। अभी ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेजर मिस्टेक्स जो अक्सर AIB के कैंडिडेट्स, AIB के एस्पिरेंट्स करते हैं एग्जाम देने जब जाते हैं तब भी, और स्टार्टिंग से भी, मतलब जब आपका एग्जाम का टाइम जब नजदीक आ रहा होता है तभी भी आप बहुत सारी गलतियां ऐसे करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेजर मिस्टेक्स मतलब क्या क्या है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे कैंडिडेट्स, AIB के जितने कैंडिडेट्स हैं सब लोग इस वीडियो को देखें। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। उसके पहले आपको बता दूं कि पीडीएफ अवेलेबल है मेजर सब्जेक्ट के लिए, तो इम्पोर्टेंट ही मैंने बनाया है क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि मैं 2-3 हजार MCQs बना के आपको दूं, है ना। तो इम्पोर्टेंट आपका सारा कवर हो जाएगा। मेजर सब्जेक्ट का ही मैंने PDF बनाया है, माइनर सब्जेक्ट का मैंने नहीं बनाया क्योंकि माइनर सब्जेक्ट जो भी है उसका आंसर आपको डायरेक्टली बैरेट में मिल जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं उससे, तो वो आप प्रिपरेशन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। और PDF इंग्लिश में है, PDF का प्राइस रहेगा 250। ठीक है, मैंने एकदम छोटा मोटा अमाउंट रखा है क्योंकि मैं एकदम फ्री में भी आपको नहीं दे सकती, बहुत मेहनत से हमारी टीम ने बनाया है। तो ये जो अमाउंट हमने रखा है, रिजनेबल अमाउंट रखा है 250। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। देखिए, तो पहला जो मिस्टेक है जो अक्सर AIB के कैंडिडेट्स करते हैं, आप प्लीज नोट डाउन करो। कुछ मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है। नॉट चेकिंग द सिलेबस एंड द वेटेज ऑफ द सिलेबस प्रॉपरली। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो सिलेबस चेक करते ही नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे पास 2-3 दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे आप सिलेबस सेंड करो AIB 20 का। तो मैं तो भाई शॉक हो गई कि ये बंदा क्या बोल रहा है ना। 30 नवंबर को आपका एग्जाम है, 30 नवंबर को, और ये मेरे से सिलेबस मांग रहा है कि सिलेबस क्या है AIB का। तो भी मैंने दे दिया सिलेबस। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि मतलब इतना लापरवाही होने से नहीं होगा, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखिए। ठीक है, तो सिलेबस कई लोग चेक नहीं करते हैं। हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स है, जो सब्जेक्ट है, उसको आप नोट करिए, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आप पेंसिल से मार्क कर लो, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट, जैसे कि मैं हर बार सारे वीडियोस में मैं बोलती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, ओल्ड लॉस 3 हो गए, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट। न्यू लॉस 3 हो गए, BNS, BNSS और BSA। तो ये 6 तो हो ही गए सब्जेक्ट, है ना। ओल्ड लॉज, न्यू लॉज मिला के आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फैमिली लॉ हो गया और CPC हो गया। तो ये मेजर सब्जेक्ट में आते हैं ये सारे के सारे जो मैंने आपको बोला। तो इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आप ले सकते हो। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उसमें NI एक्ट का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो ये तो हर बार पूछते हैं उन लोग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको मतलब प्रिपेयर करना है। हाँ, जो हाई वेटेज वाले जो सब्जेक्ट है उसको ज्यादा फोकस करना है। माइनर लॉज में कम फोकस करिए। माइनर लॉज पे अगर आप फोकस नहीं भी करेंगे तो चलेगा। मैं बार बार बोलती हूँ, हाई वेटेज वाले मेजर सब्जेक्ट, इसी को हम कहते हैं मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो आप गलती करते हो ना, ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर दूसरा आता आपका लेक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर AIB 2025। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आप अभी एग्जाम दोगे, तो लेक ऑफ स्ट्रेटेजी मतलब आप एक होता है ना फुल शेड्यूल, फुल प्रिपरेशन के साथ पढ़ना, आप वैसे नहीं पढ़ते हो। आप बहुत सारी गलतियां कमिट करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको ये लगता है कि बहुत टाइम है, अभी मैं कर लूंगा, बहुत टाइम है ना। एग्जाम तो 30 तारीख को है, तो आप 28 तारीख को बैरेट लेके बैठोगे। फिर 27 को आपको याद आएगा कि बैरेट है कि नहीं, जल्दी जल्दी, अभी तो ऑर्डर भी नहीं किया, अभी क्या करे, अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो माथा खराब हो रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप फंस जाते हो क्योंकि आपका जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है पढ़ने की, वो आपने स्टार्टिंग से बना के नहीं रखा होता, आपने सोचा ही नहीं होता है। आप ये सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा, है ना, बहुत एक से ज्यादा चांस हमें मिलते हैं, अभी तो हम कभी भी दे सकते हैं। तो ये इस तरीके का लापरवाही आपको नहीं करना है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, फुल प्लानिंग के साथ आपको रेडी करना है। फिर आता आपका लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स को आप फुल्ली इग्नोर करते हो, आप बेयर एक्ट्स को फुल्ली इग्नोर करते हो, लीगल कंसेप्ट को आप इग्नोर करते हो। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है, इन एडुकेट नॉलेज ऑफ बेयर एक्ट एंड लीगल कंसेप्ट। तो लीगल कंसेप्ट का मतलब आप क्या समझते हो, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपने LLB किया 3 साल 5 साल का, तो भाई आपको जो बेसिक नॉलेज है वो तो आपको होना चाहिए ना। खाली नाम के आगे ADV लगाने से देखिए कुछ नहीं होता है, एडवोकेट नहीं बन जाता है लोग। आपको नॉलेज होना पड़ता है।
अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अच्छा वकील नहीं बन पाओगे, आपको पता ही है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जो आपका बेयर एक्ट है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, और लीगल कंसेप्ट जो है उसको आपका लीगल कंसेप्ट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए एआईबी का क्वेश्चन पेपर आप मेरे को दो, रैंडमली कोई भी पेपर आप मेरे को उठा के दे दो। आप मेरे से पूछो कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए ए और बी दोनों बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को आप। ए और बी दोनों बेस्ट फ्रेंड रहते हैं और दोनों सी के घर में जाते हैं इल्लीगली रात को, चुपचाप से, जब सी घर पे नहीं होता है तब। सी घर पे अकेला रह रहा होता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों प्लानिंग के साथ रात को इल्लीगली घुसते हैं सी के घर पे कुछ सामान उमान चोरी करने के लिए, ठीक है। तो ये अगर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलेगा एआईबी के एग्जाम में, तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई जो ए और बी है दोनों इल्लीगली घुसे उसके घर में, सी के घर में। सी का कंसेंट नहीं था, यहाँ में उन्होंने घर पे घुसने से पहले पूछा नहीं है सी से कि भाई मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं चोरी करने के लिए, नहीं पूछा है। तो ये कौन सा ऑफेंस कमिट किया ए और बी ने, आप मुझे बता सकते हैं? देख मैं आपको बताती हूँ। तो ए और बी ने हाउस ट्रेसपास का जो ऑफेंस है वो तो कमिट किया ही है। हाउस ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? हाउस ट्रेसपास का मतलब होता है आप इल्लीगली उस इंसान के मर्जी के बिना अगर आप अनलॉफुली उसके घर के अंदर घुस रहे हो तो ये हाउस ट्रेसपास हो गया है, वो भी रात के समय में, है ना। तो पहला तो ये हाउस ट्रेसपास ऑफेंस किया उन्होंने। दूसरा ये उनका जो मकसद था वो स्टीलिंग का था, चोरी करने की इरादे से वो घुसे थे, तो ये थेफ्ट का भी ऑफेंस बनता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना ये आपका क्लियर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक और केस है, जैसे कि मैंने अभी जो आपको बताया वो क्वेश्चन देख के ही, एग्जाम्पल देख के ही पता चल रहा है कि भाई हाउस ट्रेसपास किया है दोनों ने, इलीगली किसी के घर में घुस रहा है तो ये कौन सा ऑफेंस हुआ? हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस हुआ। चोरी करने के मकसद से घुस रहा है तो कौन सा ऑफेंस हुआ? ये थेफ्ट का ऑफेंस हुआ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, समझना है क्वेश्चन को, तभी आपको सॉल्व करना है। आप सोचोगे कि मुझे सारा का सारा चीज रटा रटाया मुझे बैरेट में मिल जाएगा, या जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ उससे सारे क्वेश्चंस आएंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम पीडीएफ लेने से हम पास तो हो जाएंगे ना। तो देखिए भाई, मैं तो आपको दे ही सकती हूँ, मैं आपको गाइडेंस कर सकती हूँ, वहां जाके एग्जाम तो मैं नहीं दे सकती, एग्जाम आपको ही देना है। आई विश अगर मेरे बस में होता तो मैं चली जाती एग्जाम देने के लिए आप सभी के साथ, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूं आपको कि ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा लीगल नॉलेज जो कंसेप्ट होता है उसको क्लियर रखिए, तभी आप क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि डायरेक्टली सारा का सारा चीज आपको रटा रटाया आप सोचोगे कि मुझे बैरेट में मिल जाए, ये सॉल्व कर लो तो बस हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको 40 to 50% मिल जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन 20%, 10% ऐसे क्वेश्चंस भी देंगे जो प्रैक्टिकल का होगा, जो लीगल कंसेप्ट का होगा, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो लीगल कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रायर नॉलेज होने की जरूरत है, ठीक है। तो वैसा आप करो, और बैरेट को इग्नोर नहीं करना है। कई लोग बैरेट को इग्नोर कर देते हैं, भाई ये ओपन बुक एग्जाम है, वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि बैरेट लेके आओ। फिर मुझे पूछते हैं कई लोग कि अगर हम बैरेट सारा का सारा लेके जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। यस, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप सारे बैरेट्स अगर लेके जाओगे, और अगर आपको ये तरीका पता चल गया कि बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप पास हो जाओगे। और बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, बहुत सारे 3-4 वीडियो में बना चुकी हूँ। एआईबी 18 टाइम में बनाया था, एआईबी 19 के टाइम भी बनाया था, और एआईबी 20 के टाइम भी मैंने बनाया सेम वीडियो। तो प्लीज उसको आप देखना, मेरे चैनल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो बैरेट को इग्नोर नहीं करना है और लीगल कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो आप, हर एक चीज आपको बैरेट में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आता पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप जब एग्जाम देने जाते हो आप बहुत समय वेस्ट करते हो। मैंने देखा है कई लोगों को, जब मैं अपना एग्जाम दे रही थी तो मैं तो अपना बिजी थी, बीच बीच में जब 1-2 बार मैंने इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि कई लोगों को कुछ नहीं पता, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी सॉल्व नहीं किया, पेपर इनकम्प्लीट है और 3 घंटा कैसे पार कर दिया पता ही नहीं चला। ये गलती आपको नहीं करना है। आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंटायर टेस्ट जो है वो आपको पार नहीं करना है बिना लिखे। 3 घंटे का समय होता है, पेपर को पूरा कंप्लीट करके ही आपको उठना है। तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखो, वहां पे बातचीत करना, बेकार में फालतू में बार बार वॉशरूम जाना, पानी पीना, तो ये सब गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। प्यास लगी बीच में पी लो 1-2 बार पानी, वो बात अलग है, लेकिन एग्जाम पे फोकस करो आप। 3 घंटे का समय मिलता है ना, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, पैसे भी लगते हैं, दोबारा ये भी दोगे तो आप रजिस्ट्रेशन का पैसा अलग से लगेगा, तो बेकार में इतना बैरेट वगैरह खरीदोगे, कोई सेंस नहीं बनता है।
तो एक ही बार कोशिश करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, ठीक है ना। फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस एंड इग्नोरिंग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कई लोग, मैंने देखा है। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब है क्या ही होगा बैरेक्ट लेके जाके, हमें तो सब आता है, हम तो एकदम निकल जाएंगे, एकदम पास हो जाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। बैरेक्ट को आप लेकर के ही जाओ। क्या आपको दिक्कत क्या ले जाने में, मुझे समझ में नहीं आता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हम बैरेक्ट लेके नहीं जाएंगे, आप जो पीडीएफ दे रहे हो सिर्फ वही लेके जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। पीडीएफ मैंने बनाया प्रिपरेशन के लिए, टाइम कम है तो इंपॉर्टेंट मैंने कवर करवा दिया पीडीएफ से सारा आपको। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको बैरेक्ट में खोजने से ही मिलेगा, ओपन बुक एग्जाम है, तो बैरेक्ट को आप लेके जाओ ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फिर आता है फिल अप ओएमआर शीट केयरफुली। ओएमआर शीट आपको दिया जाता है जिसमें आपको सर्कल करना पड़ता है, नाम में, सेक्शन में, रोल नंबर, सेंटर कोड, ये सब आपको प्रॉपरली भरना होता है। कई लोगों को नहीं पता कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। इसका वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, AIB 20 के लिए फिर बना दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओएमआर शीट को केयरफुली भरना, नर्वस मत होना। आप नर्वस हो जाओगे ना तो सारा काम आपका खराब होगा। तो नर्वस एकदम भी नहीं होता है, आराम से एकदम रिलैक्सेशन के साथ लंबी लंबी सांसें लेना और एकदम शांति से एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना। हो सके तो थोड़ा जल्दी पहुंचना ताकि आप पैनिक मत हो, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी पहुंचोगे तो आपके पास टाइम रहेगा कि आपका रोल नंबर कहाँ है, कौन से डेस्क में आपको बैठना है। तो इस तरीके से एकदम शांति से टाइम से पहले जाना, ठीक है। और बैरेक्ट सारा लेके जाना, पॉसिबल बैरेक्ट आप सारा लेके जाना। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हम सारा तो नहीं लेंगे, तो बैरेक्ट आप क्यों नहीं लेंगे, प्रॉब्लम क्या है बैरेक्ट लेने में, आप मुझे ये बताओ तो। ठीक है, सारा अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम न्यू लॉज, ओल्ड लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, फैमिली लॉ, कम से कम ये तीन जो 5 मैंने बताया आपको, ओल्ड लॉज, न्यू लॉज एक हो गया, CPC, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, और एक जैसे PIL का ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ले लिया। तो ये कुछ 5-7 बैरेक्ट लेके जाने में क्या दिक्कत है आपको, ये लेके जाओ तो आप एग्जाम निकल जाओगे आराम से, है ना। फिर आता है ओवरलोडिंग ऑन स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल्स में आप लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हो, मैंने देखा है कभी कभी, है ना। ऑनलाइन बेकार की चीजें क्या क्या देखते हो दिन भर, वीडियोस वगैरह। फिर पढ़ाई कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी प्रिपरेशन आपका नहीं हुआ है। स्टडी मटेरियल्स क्या क्या ऑनलाइन मंगवा लोगे, टेस्ट पेपर, सॉल्व पेपर, सिर्फ ये सब करने से नहीं होता है ना। जो मेन जो मटेरियल है बैरेक्ट, आप उस पर फोकस करो। अगर आप सिर्फ बैरेक्ट भी लेके जाओगे ना तो आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। आपका लीगल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, हाई वेटेज वाले टॉपिक पे आप फोकस करो। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, है ना। और बैरेक्ट को मतलब इग्नोर मत करना। बैरेक्ट का जो इंडेक्स है उसी में आपको फोकस करना है। पूरा बैरेक्ट तो आपको रटना ही नहीं है, तो क्यों इतना आपको टेंशन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछना। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करते हैं, ठीक है। फिर आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कई लोग पूछ रहे थे, तो उस पर तो मैंने आपको शॉर्टली बता ही दिया था, मैं फिर बता देती हूँ आपको टाइम कैसे मैनेज करना है वहां पे। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो, लेकिन पेड है, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो मेरे से। 250 में आपको सारा कुछ मिल जाएगा PDF में। तो उसका प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल के ना बैरेक्ट एक थाक रखो बैरेक्ट का, ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकालो, क्योंकि वहां आपको ओएमआर में ही फिलअप करना है सर्कल। तो इस तरीके से जैसे आप वहां 3 घंटे जैसे आप एग्जाम दोगे ना, एज इट इज सेम टू सेम आपको 3 घंटे का प्रैक्टिस आपको करना है अपने घर पे। आप एक दिन करोगे ज्यादा समय लग रहा है, दूसरा दिन करोगे कम समय लग रहा है, फिर तीसरा दिन करोगे और थोड़ा कम समय लग रहा है। तो इस तरीके से आपका जो सिली मिस्टेक्स है ना वो आपका अवॉइड होगा। बहुत सारा आइडिया भी मिलेगा आपको कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है ना, किस तरीके से वो पैटर्न मतलब सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो मैं आपको बता देती हूँ। 50% इजी रहता है, एकदम इजी 50%, ठीक है। 20% मीडियम रहेगा, एकदम मीडियम। 30% मान के चलो मीडियम, जो डायरेक्ट से डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, खोजने से मिल जाएगा, ठीक है। और 20% वो लोग देंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, जो मतलब किसी को नहीं पता, तो उसमें आपको तुक्का मारना होता है। 4 ऑप्शंस रहते हैं MCQ में, तो चारों ऑप्शंस को कनेक्ट करो आप क्वेश्चन के साथ। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा ऑप्शन कौन से क्वेश्चन के साथ लिंक हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बस यही बोलती हूँ, AIB पास करने का ओएमआर शीट को केयरफुली भरो, नर्वस नहीं होना है, टाइम मैनेजमेंट सीखो, हाई वेटेज वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो। और माइनर लॉस का PDF मैंने नहीं बनाया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टैक्सेशन लॉ हो गया, ये सब में से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, उतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता, इलस्ट्रेशन भी नहीं आता है। ज्यादा इलस्ट्रेशन फ्रेम होते हैं क्रिमिनल लॉस से, IPC हो गया, CRPC हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी थेफ्ट वाला, है ना, हाउस ट्रेसपास का। तो लीगल कंसेप्ट को क्लियर रखो। कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, पढ़ने से क्लियर होगा।
सोचोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सभी को ये वीडियो मिले। तो आई होप ये जो मिस्टेक्स मैंने बताया आज की इस वीडियो में, आप इसको कमिट नहीं करोगे। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बैरेट को इग्नोर नहीं करना है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग पास हो जाओगे, अगर आप ये मेरी भी बोली हुई बातों को अगर आप मानते हो तो। और देखिए एक बात और बता दूं, एआईबी पास करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई कोर्सेस कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, खाली इसमें आपको क्या करना होता है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मैं हर साल में प्रॉपरली गाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को, इतने अच्छे से करती हूँ ना कि वो लोग का एआईबी निकल जाता है। बेकार में 3,000 4,000 पैसे वेस्ट करके कोचिंग लेना, ये मेरे को यूजलेस लगता है, वो भी एआईबी के लिए। सो आई होप यू गाइज एंड डू गुड। अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। होप यू गाइज एंड डूइंग गुड। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।